Let me ask one question. My question is, do you feel really very happy and also feel benefits of security services being included under ESMA? जब हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स भले ही वो आउटसोर्स्ड हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के नाते हमारे कुछ इंसानियत के भी फर्ज हैं। और सारे कारपोरेट्स में कुछ बजट भी एलोकेट किया हुआ है कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के हेड में। तो कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि गांव में सड़क बना देना, हैंडपंप लगवा देना। एक इंटरनल कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की होती है। और उस नज़रिए से आप देखें तो आप ये पाएंगे कि आपके सिक्योरिटी गार्ड जब एडिशनल रिस्क को फेस कर रहे हैं इन रिलेशन टू अदर फंक्शंस एंड अदर डिपार्टमेंट्स, तो उनके तरफ आपका दया भरा दिल उधर ध्यान से देखे और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के प्रबंधन के नाते ये देखे कि क्या और उनको सुविधाएं दी जा सकती हैं। अल्टीमेटली टोटल लॉस प्रिवेंशन प्रोग्राम का एक एक्सटेंशन इस लेवल पर आएगा, 1 साल पहले तक किसी ने नहीं सोचा था। अब तो आपके सिक्योरिटी गार्ड वो काम करने लगे जो किसी जमाने में ऑपरेशन मेंटेनेंस के लोग काम करते थे, प्रोसेस के लोग काम करते थे, जो काम HSE वाले लोग करते थे, जिनके लिए एक सेपरेट स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट खोला गया। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो वो तो कहीं नहीं दिखाई देते। अब ये कहाँ से तय हो गया कि टेम्परेचर लेगा तो सिक्योरिटी गार्ड लेगा? ये हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट वाले क्यों नहीं खड़े होंगे? कहीं नहीं खड़े हुए। मेरे पास आज तक कहीं इनपुट नहीं आया। एंड इन काउंसिल वी हैव मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग सेफ्टी प्रोफेशन ऑल्सो। मुझे कहीं भी ये कोई सा भी इनपुट नहीं मिला। और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता दीजिए कि अगर आपके पास कोई इनपुट है कि कहाँ वो थर्मामीटर लेके कोई सेफ्टी वाला हेल्थ वाला खड़ा हुआ होगा। सिक्योरिटी गार्ड ही खड़ा होता है। तो जब हर एक कहावत है कि हाथी के पांव में सबका पांव, तो सबसे बड़ा पांव तो आजकल सिक्योरिटी गार्ड का दिख रहा है, जिसमें सारे लोग कहते हैं कि ये जो कर लेगा वही ठीक है। जब ये कर लेगा और एडिशनल काम कराए जा रहे हो जिसके लिए कभी ट्रेन भी नहीं किया गया उसको फॉर्मली, जहां उसने उस प्रोफेशन के रिस्क को कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया, और आज की तारीख में वो मना भी नहीं कर सकता, एस्मा लग गया। तो अब ये थोड़ी कह सकता है सिक्योरिटी गार्ड कि जी मैं टेम्परेचर नहीं नापूंगा, कि जी मैं चेक नहीं करूंगा, सामान आएगा जाएगा, मुझे रिस्क है कोरोना का। डेफिनेटली उसको है और उसको कोई एडिशनल प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही मना करेगा तो खट से कोई अथॉरिटी मैनेजमेंट का बंदा खड़ा होके एक फ्लैग दिखा देगा कि जेंटलमैन यू कम अंडर एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, यू डू द ड्यूटी एज यू आर टोल्ड और एल्स फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये सारी बातें मेरी समझ में आ रही हैं कि अगर हम सिक्योरिटी प्रोफेशनल के नाते अच्छे दिल वाले हैं और सही प्रोफेशनल हैं तो इस नजरिए से क्यों नहीं सोचते, और अगर सोचते हैं तो क्या क्या करना है। यही मेरा मंशा था। इसके बारे में और भी कुछ इनपुट है। लोग इसमें पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे हैं जो कुछ रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं। टीम as service provider and end service users remain complementary to each other. You think about our pain areas and we think about your pain areas. Lao Tse, who has famously said, "This too shall pass." But my little apprehension and uh, warning with underline and highlighted is this situation may not go anytime soon, at least till 2025. We will remain under same challenging situation. तो ये extended period है। ये मेरा एक modest estimate है। हो सकता है कि some earth shattering change takes place tomorrow and this goes away together. Otherwise, it is likely to continue. Some major breakthrough only will see it ending around 2025. Why I believe it is matter of a very lengthy research-based article which I will share soon. But then today we rest with this comforting feeling that I look after the interest of our security guards, and those security guards through you
must look after interests as they have done so far under such challenging times, that this situation should be within our control, and we shall see the end of corona situation very soon. Thank you very much.